हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका टेस्टपुर में। और टेस्टपुर आपके लिए लेकर के आया है मध्य प्रदेश जिला सीरीज। दमोह से हम शुरुआत करेंगे। अभी काफी चर्चा में रहा है, उपचुनाव खत्म हुआ है दमोह का, और यहाँ तक 1 मई तक मैं जो यहाँ के फैक्ट हैं वो मैं यहाँ पे आपके लिए दमोह के विद करंट अफेयर्स बताने की कोशिश करूंगा। क्षमा चाहता हूँ, 5 मई तक के फैक्ट जो रहेंगे इंपॉर्टेंट फैक्ट, वो मैं दमोह जिले में आपके लिए बता दूंगा। चलिए तो शुरुआत करते हैं दमोह जिले की लोकेशन से। दमोह जिले की लोकेशन जो है यह आपको पूरा अंतर्वर्ती जिला देखने के लिए मिलेगा। इसकी सीमाएं यहाँ पन्ना, छतरपुर, सागर, जबलपुर और कटनी से डायरेक्ट लगती हैं, और ऐसा माना जाता है कि जो नरसिंहपुर है, नरसिंहपुर से भी इसकी सीमाएं थोड़ी बहुत लगती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं तो हम आगे शुरुआत करेंगे हम बटियागढ़ से। बटियागढ़ में एक जनजाति पाई जाती थी साथियों, खरपरिक जनजाति। खरपरिक जनजाति जो है इसका उल्लेख मिलता है हमें इलाहाबाद प्रशस्ति पत्र में। इलाहाबाद प्रशस्ति पत्र समुद्रगुप्त की दक्षिणापथ अभियान और जो भी अन्य विजय अभियान रहे हैं उनसे संबंधित है। यहाँ जब इन्होंने दक्षिण पथ का अभियान किया था, कई राजाओं को जीता था, तो उसमें खरपरिक जनजाति से भी इनका युद्ध हुआ था और उनके लिए हराया था। यह जनजाति बटियागढ़ क्षेत्र में निवास करती थी। बटियागढ़ क्षेत्र में एक किला आपको देखने के लिए मिलता है। यह पर्शियन वास्तुकला का उदाहरण है। बटियागढ़ से जूड़ी नदी भी प्रवाहित होती है, तो यह भी आपके लिए याद रखना है। बटियागढ़ आपके लिए दमोह छतरपुर हाईवे पर स्थित एक छोटा सा कस्बा देखने के लिए मिलेगा। बटियागढ़ में आपके लिए आईटीबीपी फायरिंग रेंज देखने के लिए मिलेगी। यह प्रस्तावित हुई है, यहाँ काफी जो है एरिया में इसको डेवलप किया जाएगा, प्रस्तावित है अभी, और यहाँ पर फायरिंग रेंज और आईटीबीपी का प्रशिक्षण केंद्र बनाया जाएगा। 1324 ईस्वी में यहाँ पर जो है तुगलक वंश के शासन की जानकारी प्राप्त होती है। गयासुद्दीन तुगलक जो थे उनकी जानकारी यहाँ के अभिलेख से एक प्राप्त होती है, जो 1324 ईस्वी का माना जाता है। तो अगर प्रश्न आता है कि गयासुद्दीन तुगलक का जो शासन काल है वह बटियागढ़ में या दमोह क्षेत्र में किस समय रहा था, तो उसी शासन काल में रहा होगा जब तुगलक वंश का शासन था, लेकिन ये जानकारी हमें 1324 के एक अभिलेख से प्राप्त होती है। मोहम्मद बिन तुगलक ने यहाँ पे गौमठ, गायों से संबंधित, और एक बावड़ी बगीचा बनवाया था, इसके लिए आपको याद रखना है। और यहाँ पर गौ अभ्यारण्य विकसित किया जा रहा है। बुंदेलखंड का यह गौ अभ्यारण्य जो है जरारू धाम के नाम से इसको डेवलप किया जा रहा है। यह हटा रोड पर बटियागढ़ में आपको देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ पर एक शिव मंदिर भी है साथियों, जिसके नीचे से शुद्ध जल की धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, कई धार्मिक कार्यक्रम यहाँ पर चलते रहते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे आपको देखने के लिए मिलेगा कुंडलपुर। कुंडलपुर के बारे में मैं आपके लिए बाद में भी बताऊंगा। तो यहाँ पर अभी याद रखना है कि जैन तीर्थ स्थल है। और एक सीधा फैक्ट अगर आ सकता है कि चोरी हुई माता रुक्मणी की मूर्ति कहाँ पर स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। वापस से यहाँ से जो चोरी हो गई थी, राजस्थान से प्राप्त हुई थी, इसे वापस अब क्या किया जाएगा, स्थापित कर जाने के प्रयास चल रहे हैं। नरसिंहगढ़ में माइसेम फैक्ट्री है, हाइडेलबर्ग सीमेंट फैक्ट्री भी इसके लिए बोलते हैं। और इसके अलावा नरसिंहगढ़ में आपको एक किला देखने के लिए मिलेगा। यह किला सुनार नदी के किनारे है और काफी खंडहर हालत में है, लेकिन संरक्षण कार्य चलते रहते हैं। सीतानगर नरसिंहगढ़ के पास में है, और सीतानगर में मणकोलेश्वर शिव मंदिर है, काफी प्रसिद्ध स्थान है। और यहाँ पर यह जो शिव मंदिर है यह आपको सुनार और कोपरा नदी के संगम में आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर आकर के दोनों नदियां मिलती हैं सीतानगर मणकोलेश्वर मंदिर में। और सीतानगर नरसिंहगढ़ के पास होने के कारण यहाँ पर जो सीमेंट फैक्ट्री की हवाई पट्टी है वह भी स्थित है। यह आपके लिए महत्वपूर्ण रखना है। अगर प्रश्न पूछा जाता है कि सीतानगर हवाई पट्टी कहाँ पर है, तो यह है दमोह जिले के नरसिंहगढ़ के पास है, जो हाइडेलबर्ग सीमेंट या माइसेम सीमेंट की निजी हवाई पट्टी है। आगे बढ़ते हैं साथियों, तो हम बांदकपुर में प्रवेश करेंगे। और बांदकपुर के बारे में बता देता हूँ कि यह काफी प्रसिद्ध शिव मंदिर है, और यहाँ की शिवलिंग की विशेषता यह है कि यह शिवलिंग लगातार चौड़ा होता जा रहा है। ठीक है, ऐसा कहा है, बांदकपुरी जागेश्वर रहस्य एक किताब लिखी है। यह किताब लिखी है भैरव प्रसाद वाजपेयी जी ने। ठीक है, और इन्होंने इसमें बताया है कि यह बहुत प्राचीन मंदिर है, लेकिन युग परिवर्तन के बाद यह ध्वस्त हो गया था। और 1711 में भगवान शिव पुनः प्रकट हुए और उन्होंने दर्शन दिए, और उसके बाद यह शिवलिंग लगातार चौड़ा होता जा रहा है। यह मान्यता यह है कि चारों धाम की यात्रा करने के बाद अगर आपने भगवान जागेश्वर नाथ का जो अभिषेक है वो नर्मदा जल से नहीं किया, तो आपके चारों धाम की यात्रा जो है वह पूर्ण नहीं मानी जाती है। यहाँ के क्षेत्रवासी इसे 13वां ज्योतिर्लिंग के रूप में भी मानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपके लिए बताता हूं कि यहाँ पर 1.25 लाख जो कांवड़ यात्री होते हैं, 1.25 लाख कांवड़ें चलाई जाती हैं यहाँ पर बसंत पंचमी से शिवरात्रि के पर्व तक। हजारों लाखों लोग यहाँ पर पैदल आते हैं
और भगवान शिव के लिए अपनी कावड़ चढ़ाते हैं। ओके, चलिए इसके लिए सांसद आदर्श ग्राम के तहत बालकपुर ग्राम का विकास किया जा रहा है। यहाँ रेलवे स्टेशन भी है और ट्रेनों के स्टॉप भी होते रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ इसी से जुड़ा हुआ एक फैक्ट है कि जो पार्वती जी का मंदिर है इसके सामने ही बनाया गया था। इसकी स्थापना 1844 में हुई थी और जब महाशिवरात्रि के दिन काफी भीड़ हो जाती है तो शिव मंदिर और जो पार्वती जी का मंदिर है उसके झंडों में दोनों आपस में जुड़ जाते हैं। ओके, यह कई लोगों ने देखा हुआ है, इसके लिए आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण शिव मंदिर है। अब चलते हैं हम जैन संप्रदाय से जुड़े हुए आचार्य तारण तरण देव जी की। तो आचार्य तारण तरण देव की बिहार स्थली निशई जी सूखा पतरिया दमोह जिले से 7 किलोमीटर दूर है ना। और माना जाता है कि यह पहले मुस्लिम की संपत्ति थी, लेकिन अब जो है इसको क्रय कर लिया है और यहाँ पर एक भव्य मंदिर बनाया गया है। यहाँ पर कई आयोजन आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो तारण संप्रदाय से संबंधित क्षेत्र जो है निशई जी सूखा, वह आपके लिए इसमें याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न, अगला जो है आपका जटाशंकर किला है। इसके लिए मैं इंग्लिश में है ये, लेकिन मैं आपके लिए हिंदी में समझा देता हूँ। जटाशंकर किला जो है यह फतेहपुर में स्थित है, फतेहपुर। ओके, और फतेहपुर में इसका निर्माण करवाया था शाहगढ़ के राजा थे, शाहगढ़ के राजा, उनके दीवान थे फतेह शाह। ओके, तो फतेह शाह ने इसका निर्माण करवाया था। ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं दमोह जिले से कि फतेह शाह ने किस किले का निर्माण कराया था। तो आंसर है जटाशंकर किले का निर्माण कराया था और यह फतेहपुर में स्थित है। यहाँ राजस्थानी संस्कृति की झलक भी आपको थोड़ी बहुत देखने के लिए मिलेगी। ओके, चलिए एक प्रसिद्ध स्थान है यहाँ पर बड़ी देवी जी मंदिर, काफी प्रसिद्ध है और यह फुटेरा तालाब के पास प्रसिद्ध है। हर स्थान पर या अपने मध्य प्रदेश या भारत की बात करें तो खेर माता का मंदिर जो होता है वह आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो यह बड़ी खेर कहलाती है और फुटेरा तालाब के पास यह स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, अगला जो स्थान है वह है राजनगर झील। और राजनगर झील से दमोह जिले के लिए क्या होता है, यहाँ पर पानी की प्राप्ति होती है। दमोह नगर जो है यह इससे अपनी प्यास बुझाता है। काफी प्रसिद्ध स्थान है और काफी यहाँ पर दर्शनीय स्थान है, तो पर्यटक आते रहते हैं। ओके, चलिए अगला स्थान है आपका खर्रा घाट का नागेश्वर मंदिर। खर्रा घाट का नागेश्वर मंदिर जो है यह प्राचीन मंदिर माना जाता है। तो इतना सिर्फ याद रखिएगा कि अगर प्रश्न पूछा जाता है कि खर्रा घाट का नागेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है, तो आपको याद रखना है कि यह दमोह जिले में स्थित है। ठीक है, इसके बाहर आपको नदी देखने के लिए मिलेगी और नंदी भगवान की भी मूर्ति आपको इसमें बाहर देखने के लिए मिलेगी। अगला प्रश्न है अगला जो आपका स्थान है वह है नोहटा। और नोहटा जो है यह चंदेल वंश की राजधानी रहा है साथियों, चंदेल वंश की, याद रखना है कुछ समय के लिए। यहाँ कलचुरी वंश का शासन भी रहा है। तो कलचुरी वंश की दूसरी शाखा जो थी त्रिपुरी शाखा, जबलपुर के पास त्रिपुरी है ना, और पहली शाखा थी माहेश्वमती जो खंडवा के साथ पास है। तो दूसरी शाखा त्रिपुरी आपके लिए याद रखना है। और त्रिपुरी में जो है इनके राजा युवराज प्रथम की पत्नी थी रानी नोहला। उन्होंने शिव मंदिर का निर्माण कराया था 915 ईस्वी से 945 ईस्वी के बीच में। नोहटा का यह मंदिर गौरैया नदी के किनारे है। दमोह जबलपुर हाईवे के पास से जब आप गुजरेंगे तो आपको यह नोहटा में आगे आपको देखने के लिए रोड पर ही मिलेगा। ओके, अगला स्थान है शिवरामपुर, काफी महत्वपूर्ण है, इसमें करंट अफेयर्स भी काफी है, तो मैं इसको बाद में भी बताऊंगा आपको करंट अफेयर्स। शिवराम घाटी पाषाणकालीन स्थल है, काफी पुराना स्थल माना जाता है। ओके, सिंगौरगढ़ के किले के पास एक कमल से भरा हुआ तालाब है। हालांकि कुछ एडुकेटर्स इसमें गुलाब का बता दिया उन्होंने, मुझे समझ में नहीं आता कि गुलाब जो है वह तालाब में कैसे पैदा होगा। यह वैरायटी तो मुश्किल है, मुझे अभी तक जानकारी है कि कोई भी गुलाब आपको तालाब में देखता हुआ नहीं दिखेगा। तो यह कमल है, कमल से भरा हुआ बड़ा तालाब है, काफी प्रसिद्ध है कमल, इसके जबलपुर और दमोह काफी जाते हैं। यह जो किला है यह रानी दुर्गावती के काल का है और संग्राम सिंह हैं उनके काल का माना जाता है। रानी दुर्गावती जी के बारे में हम मध्य प्रदेश की हिस्ट्री में पढ़ेंगे, तो यहाँ पर मैं आपके लिए सिर्फ फैक्चुअल नॉलेज इनका दे रहा हूँ। आगे चलते हैं तो हम सद्भावना शिखर देखेंगे। यह जबेरा में स्थित है और संग्रामपुर के पास ही है सद्भावना शिखर। विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, या फिर मान के चलें कि रीवा पन्ना पठार की, दमोह जिले के जो आंकड़े हैं उनके अनुसार तो विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी बताई गई है, लेकिन साथ में आपको रीवा पन्ना पठार की भी सबसे ऊंची चोटी आपको देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, और रीवा पन्ना पठार जो है यह आपको रहली तक फैला हुआ दिखेगा। रीवा पन्ना दमोह यह पूरा एरिया कवर करता है। ओके, जबेरा का गुंबद भी इसके पास में है, जबेरा गुंबद जो आप पढ़ते हैं फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ एमपी में। ठीक है, निदान कुंड, यह प्रश्न पूछा जा चुका है साथियों। यह सद्भावना शिखर भी 3 बार रिपीट हो चुका था 2017 में। 100 फीट की लगभग ऊंचाई है इस निदान कुंड के पास। भैंसा घाट के पास एक गांव है, भैंसा घाट एक गांव है, उसके पास में यह
स्थान आपको देखने के लिए मिलता है और काफी अच्छा नजारा पॉइंट यहाँ पर स्थित है। नजारा नाम का एक जो है पिकनिक स्पॉट है, इसके लिए अभी और ज्यादा विकसित किया जा रहा है, वन विभाग के अधीन है वैसे तो यह क्षेत्र, लेकिन इसको टूरिज्म हॉटस्पॉट या टूरिज्म स्पॉट के रूप में डेवलप किया जा रहा है। जबलपुर, कटनी और दमोह, नरसिंहपुर से यहाँ पर काफी लोग पिकनिक मनाने के लिए जाते हैं। रानी दुर्गावती अभ्यारण्य पता ही है आपके लिए कि दमोह में है, 1996 में इसके लिए बनाया गया था और यह आपको फैला हुआ दिखेगा दमोह, नरसिंहपुर और जबलपुर की बॉर्डर पे और साथ ही साथ सागर में इसका विस्तार है। रानी दुर्गावती अभ्यारण्य और नौरादेही अभ्यारण्य को जोड़ करके भविष्य में ग्रीन बेल्ट बनाने की भी योजना है, उसके लिए भी प्रयास चल रहे हैं। ठीक है, तो यह फैक्ट भी आपके लिए याद रखना है। नौरादेही अभ्यारण्य आपको सागर, दमोह और छोटा सा नरसिंहपुर में आपको देखने के लिए मिलेगा। गिरि दर्शन, यहाँ पर सिगरामपुर के पास में एक जो है वॉच टावर बनाया गया है जंगल में और आप पूरे जंगल को निहार सकते हैं टावर पर खड़े होकर के। जवेरा के पास में जंगल फैला हुआ है तो वॉच टावर भी आपको यहीं पे गिरि दर्शन के नाम से देखने के लिए मिलेगा। चलिए अब हम प्रवेश करते हैं हटा में। बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है, यह नगर है और नगर पालिका है। बुंदेलखंड की उपकाशी कही जाती है हटा के लिए। ठीक है, क्योंकि यह सुनार नदी के किनारे स्थित है। दूसरी बात आपको इसमें याद रखना है कि बुंदेलखंड की काशी कहा जाता है झांसी के लिए। झांसी के पास से बेतवा नदी होकर के जाती है 10-15 किलोमीटर दूर से, तो इसको आपको याद रखना है। जो बुंदेलखंड की काशी है वो झांसी है और बुंदेलखंड की उपकाशी जो है वह हटा है, यह भूलना नहीं। ओके, सकौर एक यहाँ पर मंदिर है, सकौर यहाँ पर एक स्थान है, गांव है। उससे हाल ही में कुछ वर्ष पूर्व गुप्त कालीन स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त और जो है चंद्रगुप्त के समय के 24 सोने के सिक्के प्राप्त हुए थे। ठीक है, 24 जो है यहाँ पर गोल्ड कॉइन्स प्राप्त हुए थे, यह आपको याद रखना है। अभी हाल ही में एक प्रसिद्ध हॉटस्पॉट या पिकनिक स्पॉट बना है भदभदा घाट। भदभदा घाट सुनार नदी पर स्थित है और यहाँ जो है डैम से जब पानी छोड़ा जाता है, जो सुनार नदी पर डैम है, तो यहाँ का नजारा गर्मियों में भी काफी देखने लायक होता है। कई लोग यहाँ पर पिकनिक मनाने के लिए जाते हैं। आगे चलते हैं साथियों, तो हटा में जो है गौरी शंकर मंदिर भारत का प्रथम मंदिर माना जाता है ऐसा, जहां पर भगवान शिव दूल्हे की बेस में जो है यह नंदी पर सवार है। भगवान शिव का पहला मंदिर ऐसा माना जाता है यह, जहां पर शिव भोले बाबा क्या बने हुए, दूल्हा बने हुए हैं, उनके साथ में पार्वती जी भी हैं और नंदी पर यह सवार है। ठीक है, तो यह आपको देखना है, यह नंदी दिख रहा है आपको, यह भोले बाबा दिख रहे हैं और यहाँ पर आपको पार्वती जी दिख रही हैं। यह देश का पहला ऐसा मंदिर माना जाता है, याद रखना है इसके लिए। इसके बारे में थोड़ा सा हम फैक्ट और जानते हैं। इस मंदिर में जो है यह गौरी शंकर मंदिर प्रसिद्ध है ही। इसे बनवाया था हजारन बहू ने। ठीक है, हजारी परिवार है एक यहाँ पर, जो मालगुजार थे यहाँ पे, या अपन बोल सकते हैं उनके लिए कि यहाँ पर लगान वगैरह का काम देखते थे बहुत पुराने समय से, तो उन्होंने इसका निर्माण कराया था और उसमें हीरा भी जड़वाया था, लेकिन बाद में हीरा चोरी हो गया। फिर उसके बाद उद्योगपति थे, जो बीड़ी उद्योगपति थे मणिभाई पटेल, उनने उसको हीरे से जड़ा हुआ था। ठीक है, तो काफी महत्वपूर्ण है। हजारन बहू का मंदिर के नाम से भी यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि हजारन बहू द्वारा निर्मित गौरी शंकर मंदिर किस जिले में स्थित है, तो यह दमोह जिले में स्थित है। काफी महत्वपूर्ण फैक्ट है। इसके साथ ही पीताम्बरा पीठ की भी हम बात करेंगे। शनिदेव मंदिर, सत्यनारायण स्वामी मंदिर, हनुमान मंदिर आदि भी यहाँ पर स्थित है, लेकिन हम पीताम्बरी पीठ की बात करेंगे थोड़ी सी यहाँ पर। क्यों? क्योंकि पीताम्बरी पीठ के नाम से पहला शक्ति पीठ है दतिया में। ठीक है, और ऐसा माना जाता है कि दूसरा जो है पीताम्बरी पीठ जो शक्ति पीठ है वह कहाँ पर है, हटा में। ठीक है, तो ये ऐसी मान्यता है कि दूसरा पीताम्बरी पीठ शक्ति पीठ जो है वह हटा में है, यह आपके लिए याद रखना है। पंचमुखी शिव मंदिर प्रसिद्ध है सुनार नदी के तट पर। सुरई घाट का मंदिर भी बोला जाता है, तो क्वेश्चन ये आएगा कि सुरई पंचमुखी मंदिर कहाँ पर स्थित है। सुरई पंचमुखी मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो सा से याद रखना आप सुनार, और सुनार याद रखोगे अगर आप तो आपको हटा याद आ जाएगा, और हटा याद आ जाएगा तो आप इसको सही कर सकते हो। ठीक है, इसमें आपके लिए याद रखना है, चाहे कुछ हो जाए, पंचमुखी शंकर जी की शिवलिंग प्रतिमा स्थित है। नीलकंठेश्वर मंदिर भी कहा जा सकता है। ठीक है, दमोह जिले की बात करते हैं हम। दमोह नगर में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो दमोह नगर में आपके लिए एस्ट्रोटर्फ हॉकी मैदान देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, एस्ट्रोटर्फ, यह क्वेश्चन आ चुका है 2017 पटवारी में प्रश्न पूछा गया था। तो अगर प्रश्न आए तो भोपाल में भी यह स्थित है एस्ट्रोटर्फ, लेकिन दमोह में भी इस हॉकी के काफी प्लेयर निकले हैं जो नेशनल लेवल पे खेल चुके हैं। इंटरनेशनल लेवल पे नहीं जा पाए, लेकिन नेशनल लेवल पे यहाँ पे काफी प्लेयर आपको देखने के लिए मिलेंगे। शहद प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना की गई है। तीसरा स्थान मान सकते हैं हम दमोह जिले का शहद उत्पादन में। तो शहद जो है यहाँ पर काफी होता है, और इसी के कारण से शहद से जो भी अन्य प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं उनके यहाँ पर प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना की गई है।
हम बात करेंगे ओजस्विनी अलंकरण समारोह की। ओजस्विनी अलंकरण समारोह और बुंदेली मेले का आयोजन जो है हटा और दमोह दोनों में किया जाता है। बुंदेली मेले का आयोजन किया जाता है हटा और दमोह में, ठीक है, यह याद रखना है। ओजस्विनी अलंकरण समारोह का आयोजन किया जाता है दमोह में, ठीक है, यह याद रखना है आपके लिए। तो दोनों कंसीडर मैंने बता दिए आपके लिए। एक प्रसिद्ध जीके का क्वेश्चन है कर्तव्य अखबार। तो कर्तव्य अखबार प्रकाशित होता है आपका दमोह जिले से, और इसके अलावा नई जो तहसील बनी है दमयंतीपुरम के नाम से, जो सिर्फ दमोह नगर के तहसील के काम को देखती है, यह दमयंतीपुरम आपको याद रखना है कि 2018-19 में इसकी घोषणा की गई थी, अब वर्क कर रही है, ठीक है। अब यहाँ पर याद रखना है कि यहाँ के जो नवनिर्वाचित विधायक हैं 2 मई 2021 को जो उपचुनाव का रिजल्ट सामने आया है साथियों, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी के राहुल सिंह लोधी की हार हुई है, लेकिन शिवराज सरकार ने उनके लिए चेयरमैन वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक कॉर्पोरेशन का बनाया हुआ है। तो यह आपके लिए याद रखना है कि वेयर हाउसिंग एवं लॉजिस्टिक कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष या चेयरमैन कौन है, तो राहुल सिंह लोधी, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ के विधायक अजय टंडन है जो कि कांग्रेस से आते हैं। इसके अलावा कुछ साजली, जूड़ी, पंचमनगर, सीतानगर श्रद्धालु जो सिंचाई परियोजनाएं हैं, जो मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट है, स्मॉल इरिगेशन प्रोजेक्ट है, उनको भी याद रखना है। सीतानगर का काम चल रहा है, सीतानगर प्रश्न पूछा जा चुका है एक बार, पंचमनगर प्रश्न पूछा जा चुका है, और ऐसा माना जाता है कि पंचमनगर जो है इसमें पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। कौन सा? यह है प्रदेश की पहली ऐसी सिंचाई परियोजना बनी थी जहां प्रेशर पाइप के माध्यम से खेत खेत में क्या किया जाएगा, जो है पानी पहुंचाया जाएगा। बड़े स्तर पर यह ऐसा प्रोजेक्ट जो है वह मोहनपुरा सिंचाई परियोजना राजगढ़ में चल रहा है, लेकिन शुरुआत इसकी यहां से हुई थी पंचमनगर से, और अभी भी पाइपलाइन बिछाई जा रही है कई जगह पर, ठीक है। तो पंचमनगर भी आपको याद रखना है कि यहाँ से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इरिगेशन जो प्रोजेक्ट, सिंचाई, इरिगेशन मतलब होता है सिंचाई, है ना, तो उसकी शुरुआत की गई थी पाइप आधारित। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पथरिया की बात करेंगे हम। पथरिया की बात करेंगे तो माधवराव सप्रे का नाम सुना होगा आपने, इनके नाम से भोपाल में संग्रहालय है, और छत्तीसगढ़ मित्र का संपादन करते थे यह छत्तीसगढ़ में। इनकी जन्मस्थली थी पथरिया। पथरिया में इनके नाम से माधवराव सप्रे शासकीय गवर्नमेंट कॉलेज है। इनके बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूं कि यह माखनलाल चतुर्वेदी जी के आध्यात्मिक गुरु थे, ओके। इसके अलावा आपको पथरिया क्षेत्र में याद रखना है झागर में गणेश मंदिर है, जो कि लगभग 1000 साल पुराना गणेश मंदिर माना जाता है, ठीक है। और इसी के पास में झागर तालाब भी स्थित है। तालाब याद नहीं रखो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन झागर गणेश मंदिर आपके लिए याद रखना है। इसके अलावा पथरिया क्षेत्र में आपको मनसा माता का मंदिर याद रखना है, और गायत्री शक्ति पीठ, दोनों ये सिद्ध पहाड़ी के नाम से भी प्रसिद्ध है, तो यह भी आपको याद रखना है। काफी लोग यहाँ पे बाहर से आते हैं, आसपास के जिलों से यहाँ पे इन दोनों स्थान पे जो है पिकनिक मनाने के लिए नए साल पर या फिर अन्य जो धार्मिक त्योहार होते हैं उन पर आते हैं। वर्तमान में 2018 का चुनाव जीत करके आई बसपा की एमएलए रामबाई सह परिहार यहाँ की विधायक है ना। और दमोह की अगर हम बात करें तो दमोह के गौरव कहे जाने वाले सैयद हैदर रजा जो साहब थे, इन्होंने फ्रांस में भी काम किया है, भारत में भी काम किया है। इनका जन्म नरसिंहपुर बताया जाता है, लेकिन इनकी जो शिक्षा दीक्षा है वह आपको देखने के लिए मिलेगी दमोह में, ठीक है। मंडला से भी इनका संबंध रहा है, नरसिंहपुर से भी रहा है, लेकिन उन्होंने लंबा वक्त सैयद हैदर रजा जी ने जो है दमोह जिले में गुजारा था। अभी इनका हाल ही में 1-2 साल पहले निधन हुआ है, तो प्रश्न बन सकता है क्योंकि लंबे अरसे से मध्य प्रदेश में जो है एग्जाम नहीं हुए हैं। आगे बढ़ते हैं हम। तो केंद्रीय मंत्री जो है यहाँ संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री जो भारत सरकार के हैं श्री प्रहलाद सिंह पटेल जी, इनकी जो लोकसभा सीट है वह दमोह है, ठीक है। दमोह लोकसभा सीट क्रमांक 7 मध्य प्रदेश में, और यहाँ से भारत सरकार के मंत्री हैं कौन? श्री प्रहलाद सिंह पटेल, जिनकी लोकसभा सीट दमोह है, ओके। इसको आपको याद रखना है, यह प्रश्न पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं। तो आगे आपके लिए 2-3 चीजें और याद रखनी है, करंट अफेयर से जुड़ा हुआ फैक्ट बताऊंगा मैं। जो पंजाब मेल हत्याकांड हुआ था, पंजाब मेल हत्याकांड खंडवा और मांडवा स्टेशन के बीच में हुआ था, ठीक है। और क्या हुआ था इसमें कि 3 लोग थे, उनमें से एक थे यशवंत सिंह ठाकुर जी, ओके। यशवंत सिंह जी थे, देवनारायण तिवारी जी थे और दलपत राव जी थे। दमोह से थे यशवंत सिंह ठाकुर जी, 22-23 साल के थे, और इन्होंने क्या किया था कि खंडवा और मांडवा रेलवे स्टेशन पर पंजाब मेल हत्याकांड में कुछ अंग्रेज अधिकारियों की जो है हत्या कर दी थी और उसको लूटने की कोशिश की थी ट्रेन को। इन्हीं क्रांतिकारी की याद में, यशवंत सिंह की याद में
27 जुलाई 2020 को मूर्ति लगाई गई है। तो यह याद रखना है, दमोह जिले के क्रांतिकारी थे यशवंत शाह। ठीक है, यशवंत शाह का नाम याद रखना है कि यह किस जिले से आते हैं, क्योंकि हालांकि पंजाब मेल हत्याकांड आपके लिए पढ़ाया जाएगा मध्य प्रदेश से जुड़े हुए स्वतंत्रता आंदोलनों में, लेकिन अभी फैक्चुअल नॉलेज आपके लिए याद रखना है कि इनकी मूर्ति लगाई गई है। चलिए, अब हम दमोह जिले के तालाबों पर नजर डालते हैं। ज्यादा तालाब तो नहीं है, लेकिन जो कुछ गौंड वंश के तालाब हैं, कुछ बाद में अंग्रेजों ने भी बनवाए और कुछ मध्य प्रदेश सरकार अभी भी बनवाती जा रही है। तो हम शॉर्ट में बताएंगे। आपके लिए याद रखना है चराई पानी तालाब, यह हिंडोरिया के पास है। ठीक है, पहला एक, जितना मैं बता रहा हूं उतना बस आपको नोट करना है, बाकी अगर आपको पढ़ना है तो आप ठीक है पढ़ सकते हैं। दूसरा याद रखना है आपके लिए सिंगौरगढ़ का विजय सागर। ये प्रश्न पूछा नहीं गया है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि यह आएगा, इसी में आपको कमल देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, दूसरी बात यह है कि यह लगभग 20 किलोमीटर लंबा था और पहाड़ की तलहटी में बनाया गया था, लेकिन अब इसमें बहुत सारे गांव बसा दिए गए। ठीक है, बनवाया था यह राजा महाराजा संग्राम सिंह ने। इसके लिए याद रखना है आपके लिए विजय सागर का निर्माण सिंगौरगढ़ में संग्राम सिंह जी ने किया हुआ था। चलिए आगे चलते हैं। तो कुंडलपुर में, कुंडलपुर जैन तीर्थ स्थान है और यहाँ पर वर्धमान सागर है। वर्धमान का नाम जैन संप्रदाय से आता है, तो आपके लिए याद करने में आसानी होगी। यह है कुंडलपुर का नाम भी मैंने यहाँ पर दिया है। कुंडल आकार की यहाँ पर पहाड़ियां हैं, ठीक है, और जिन पर कम से कम 20 से अधिक जैन मंदिर है। वर्धमान महावीर स्वामी का नाम मिलता है, उन्हीं के नाम पर आपको यहाँ पर मूर्ति भी देखने के लिए मिलेगी, प्रतिमा भी देखने के लिए मिलेगी, और दूसरी बात यहाँ के तालाब का नाम भी वर्धमान सागर है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। तो आगे जो है बरपटी तालाब देख लेती है, बरपति भी पढ़ा जाता है इसके लिए और बरपटी भी कहा जाता है। तो इसी के पास जो है यहाँ पर काफी अब शासकीय भवन बन चुके हैं। बरपटी तालाब याद रखना है, अंग्रेजों के शासनकाल में बनाया गया था और कई जो हैं जो स्थान है यहाँ के गांव हैं वो यहाँ से जल लेते हैं। अब हम बात करते हैं तेजगढ़ तालाब की। तो इतना बस याद रखना कि तेजगढ़ में बहुत सारे आपको 2-3 तालाब देखने के लिए मिलेंगे, जैसे सुंदर तालाब हो गया, ठीक है, एक लांती नदी है यहाँ पर, तो उसके पास में ही बनाया गया था एक सुंदर तालाब, एक ही याद रखो सुंदर तालाब बस। इसके अलावा पथरिया का मोती नाला तालाब याद रखना है, यह है रेलखंड के पास में ही बना था, छगौनी स्टेशन के पास, ठीक है। एक ग्राम है पथरिया, वहां का यह मोती नाला तालाब है। इसका जो संबंध है यह है आपको याद रखना है कि यह पथरिया उसकी बात नहीं की जा रही है जो पथरिया विधानसभा है, लेकिन यह जो है मोती नाला तालाब पथरिया एक दूसरा स्थान है उसकी बात की जा रही है, ठीक है। अगला स्थान है माला ग्राम का तालाब। माला तालाब बोला जाता है, माला बमोरी तालाब बोला जाता है इसके लिए। तो 3 तालाबों को इसमें लिंक किया गया है। यह दमोह जिले का सबसे बड़ा तालाब भी माना जाता है और यहाँ पर मछली उत्पादन भी काफी बड़े स्तर पे किया जाता है। सिर्फ इतना याद रखना है बस, जमनेरा तालाब और बिछाई तालाब को जोड़ दिया गया है और माला तालाब है ही, तो 3 तालाब इसमें मिल जाएंगे। चलो अगला तालाब है बरात तालाब, सिर्फ दमोह जिले में, इसको आपको याद रखना है, बरात या बरत तालाब याद रखना, ठीक है। सातपुर में भी है, सिंहपुर है, एक्चुअली में यह सिंहपुर नहीं है, यह सिंहपुर है, सिंहपुर में भी तालाब है और सातपुर है। कनौरा तालाब याद रखना हो तो याद रख सकते हो, हटा के पास है कनौरा ग्राम में, ठीक है। गणेश जी की प्रतिमा भी है इसके पास में। इसका दूसरा नाम फुटियानी तालाब भी है। कृष्णगंज तालाब याद रखना है आपके लिए, नौहटा तालाब याद रखना है और रनेह तालाब याद रखना है, ठीक है। अगर हो जाए याद तो अच्छी बात है, ना हो तो एक बार पढ़ लेना। नौहटा का तालाब पूछा जा सकता है, तो दमोह जिले में यह स्थित है, ठीक है। चलिए कलचुरी कालीन मंदिर है, तो कलचुरी कालीन के आसपास ही इसको क्या किया गया था, जो है बनाया गया था तालाब को। आगे चलते हैं तो दमोह नगर के तालाब। दमोह नगर में लगभग आपको 5 तालाब देखने के लिए मिलेंगे, 5, ठीक है। सिर्फ मैं नाम बता रहा हूँ, एक आपको याद रखना है फुटेरा तालाब, मैं इसके बारे में चर्चा कर चुका हूँ। फुटेरा तालाब के पास बड़ी देवी मंदिर है। दूसरा है तुगलक वंश शासनकालीन पुरैना तालाब, इसको याद रखना है कि तुगलक वंशकालीन कौन सा है, ओके। तीसरा है दीवान जी की तलैया, और यह बनवाई थी मराठा हाकिम दीवान जी ने, ठीक है। मराठा हाकिम दीवान बालाजी ने इसको बनवाया था। याद हो जाए अच्छी बात है, लेकिन ऐसे फैक्ट आपको याद करने पड़ेंगे क्योंकि नया नया जीके निकल करके सामने आ रहा है, ओके। चौथा तालाब है बेलाताल तालाब। बेला तालाब या बेलाताल तालाब के बारे में मैं अभी आपके लिए बताऊंगा। अब यह पहले यह नगर की सीमा के बाहरी हिस्से में था, लेकिन अब शहर बहुत बढ़ गया है, तो अब यह 20 शहर में आ चुका है। अगला तालाब है बड़ा तालाब, ठीक है। तो बड़ा तालाब जो है यह सिर्फ सब जगह याद होता है, आपको याद रखना है इसमें से दीवान जी की तलैया, दूसरा याद रखना है बेलाताल तालाब, पुरैना तालाब, यह 3 तो महत्वपूर्ण है ही, ओके। चलिए अब मैं बात करूंगा मध्य प्रदेश के पहले कमल आकार मंदिर की। कमल आकार में बन रहा है, इसमें 24 तीर्थंकरों की मूर्तियां भी लगाई जाएंगी,
ठीक है, पत्नियों में विराजमान किया जाएगा। और यह स्थान बरागोदय के नाम से प्रसिद्ध है, बरागोदय के नाम से प्रसिद्ध है। पथरिया तहसील में स्थित है। यह बराग सागर जी महाराज है। इनका जन्म पथरिया में हुआ था। इनका काफी प्रभाव राजस्थान और पश्चिमी यूपी में आपको देखने के लिए मिलेगा जैन संप्रदाय में। उन्हीं के नाम पर एक स्थान बन रहा है बरागोदय, और यह अभी निर्माणाधीन है, लेकिन यह जीके में आ सकता है। बराग सागर जी की जो कुछ किताबें हैं, संलेखना से समाधि, यह बहुत महत्वपूर्ण है, यह आपको याद रखना है। क्यों? क्योंकि संलेखना वाला मैटर 2-3-4 साल पहले राजस्थान में और यह सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में भी काफी प्रसिद्ध हुआ था। ठीक है, चलिए तो आगे चलते हैं। एक जो जैन मुनि है उनकी बात और हम कर लेते हैं। तेंदुखेड़ा के गुंचही ग्राम में पैदा हुए कड़वे प्रवचनों के लिए प्रसिद्ध जैन मुनि तरुण सागर जी, इनका निधन हो चुका है 51 वर्ष की आयु में, लेकिन यह दमोह जिले से आते थे और काफी प्रसिद्ध जैन संत रहे हैं, है ना। इनकी पुस्तक का नाम भी था कड़वे प्रवचन, और इन्हें क्रांतिकारी संत भी कहा जाता था। ठीक है, इसको आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण फैक्ट है, यह पूछा जा सकता है। दमोह जिले से जो भी एस्पिरेंट है, अगर आप इंटरव्यू में जाएंगे तो इतनी जानकारी आपसे पूछी जा सकती है। आगे चलते हैं, नदियों की बात कर लेते हैं। नदियों में सुनार नदी है, यह कैन की सहायक है। ब्यारमा आगे जाकर के उसी सिस्टम में मिल जाएगी। कोपरा जो है यह सुनार में मिल जाती है, और साजली वगैरह जो नदियां हैं यह भी आगे जाकर के इसी सिस्टम में बढ़ जाएंगी, मिल जाएंगी। गौरैया नदी आपको देखने के लिए मिलेगी नोहटा में, और जूड़ी नदी आपको देखने के लिए मिलेगी बटियागढ़ में। साजली नदी देखने के लिए मिलेगी आपके लिए पथरिया के पास, इस पे एक इरिगेशन साजली डैम भी बनाया जा रहा है। कोपरा और सुनार आपको याद रखनी है, ब्यारमा भी आपको याद रखनी है। दमोह जिले से कर्क रेखा होकर के गुजरती है, तो उन 14 जिलों में यह है जिला सुमार है, जहां से जो है कर्क रेखा होकर के गुजरती है। माइसेम सीमेंट फैक्ट्री में नरसिंहगढ़ में बता चुका हूं। और एक और करंट अफेयर्स में याद रखना है आपके लिए कि गैसाबाद में एक सीमेंट फैक्ट्री प्रस्तावित है। ठीक है, यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस गैसाबाद सीमेंट फैक्ट्री किस जिले में प्रस्तावित है। ओके, चलिए। रानी दमयंती के नाम पर नल और रानी दमयंती की नगरी कही जाती है, राजा नल और रानी दमयंती की, तो रानी दमयंती के नाम पे जो है दमोह का नाम पड़ा है। ठीक है, दूसरा इसका जनपदकालीन नाम है टुंडी खेर कहा जाता था, इसके लिए टुंडी खेर कहा जाता था दमोह जिले का। सर्वाधिक बाल श्रमिक दमोह जिले में है, और यहाँ पर कुपोषण भी नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार लगभग 20% से अधिक है, तो कुपोषित जिलों में भी आप इसको शुमार कर सकते हैं। ठीक है, यह प्रश्न कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। जटाशंकर शिव मंदिर, चूंकि जटाशंकर शिव मंदिर आपको छतरपुर में भी देखने के लिए मिलेगा, पचमढ़ी में भी देखने के लिए मिलेगा, और कई अन्य स्थान है। लेकिन अगर छतरपुर और पचमढ़ी इसमें स्थान में ना जाए तो फिर दमोह उसका आंसर दिया है। ठीक है, और यह दोनों ऑप्शन उसमें नहीं थे, तब दमोह ऑप्शन उसका गया हुआ था। यह आपके लिए याद रखना, जटाशंकर शिव मंदिर प्रसिद्ध है। जटाशंकर किला भी दमोह जिले में ही है, लेकिन वह थोड़े से दूर है, फतेहपुर में है। वह फतेहपुर में फतेह शाह ने उसको बनवाया था। ठीक है, पीतल का सामान काफी यहाँ पर है, तो पीतल नगरी के नाम से भी आप दमोह जिले को कंसीडर कर सकते हो, बता सकते हो। आगे हम बात करेंगे थोड़े से करंट अफेयर्स की। तो नीति आयोग के जो आकांक्षी जिले हैं, आकांक्षी जिलों में 100 से अधिक जिले हैं, और उनमें भी लगभग जो दमोह जिला है, अब उसमें एजुकेशन का स्तर बढ़ाने के लिए नीति आयोग भी प्रयासरत है। तो जो डेल्टा रैंकिंग नीति आयोग के द्वारा आकांक्षी जिलों की, या एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स कहे जाते हैं, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स कहे जाते हैं, तो उनमें पूरे देश में जो आकांक्षी जिले हैं लगभग, उनमें दमोह जिले ने 2020 में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। ठीक है, और काफी अच्छी शिक्षा यहाँ पर देने के लिए नीति आयोग प्रतिबद्ध है, तो उसके लिए मोटिवेट करने के लिए रैंकिंग का सिस्टम चलता रहता है। आकांक्षी जिलों में लगभग 115 जिले थे, शायद बढ़कर के 118 हुए हैं, 115 भी याद रख सकते हो। तो उनमें दमोह जिला स्वास्थ्य के मामले में प्रथम स्थान पर आया था। यहाँ पर एक निजी एकलव्य यूनिवर्सिटी भी बनाई जा रही है, यह भी आपके लिए याद रखना है। और हाल ही में उपचुनाव में एक घोषणा हुई थी, मेडिकल कॉलेज प्रस्तावित है। मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन हो चुका है, अब वह है बनेगा जब तो फिर हमारे लिए काम में आएगा। ठीक है, इसके अलावा तिनौनी एक ग्राम है, वहां पर भी लोग प्रसिद्ध है, चूंकि सर्वाधिक ऐसा माना जाता है कि भीख मांगने वाले या फिर जो बाल श्रमिक है वो तिनौनी से ही देखने के लिए आपको मिलते हैं। तो यहाँ के लोगों का पेशा है, उनका रोजगार है भीख मांगना, तो इसको भी आप कंसीडर कर सकते हो। कुपोषण का मैं बता चुका हूँ, सीमाएं भी मैं आपके लिए बता चुका हूँ। अब हम बात करेंगे दमोह जिले के करंट अफेयर्स पे। तो 7 मार्च 2021 को महिला दिवस के एक दिन पहले, ठीक है, यहाँ पर राष्ट्रपति जी ने दौरा किया था, और राष्ट्रपति जी ने दौरा किया था तो यहाँ पर एक पहले राज्य स्तरीय जनजाति सम्मेलन का आयोजन किया जाता है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। मध्य प्रदेश सरकार सम्मेलन को कहीं भी आयोजित कर सकती है, तो इस बार यह जो आयोजन है वह संग्रामपुर में हुआ था। ठीक है, संग्रामपुर क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है
जनजातीय क्षेत्र भी है संग्रामपुर और रानी दुर्गावती से जुड़ा हुआ भी स्थान है, तो इसलिए इस प्लेस को चुना गया था। बानगी एक पुस्तिका का जो है विमोचन किया गया यहाँ पे। यह जो पुस्तिका है यह जनजातीय विभाग की पुस्तिका है और यह प्रकाशित होना शुरू हुई है, तो इसकी पहली प्रति जो है वह राष्ट्रपति जी के लिए मध्य प्रदेश सरकार की ओर से दी गई है। ओके, इसके अलावा राष्ट्रपति जी ने यहाँ पे जनजातीय कलाकारों के जो प्रशिक्षण और वर्चुअल क्लासेस होती हैं उनका एक पोर्टल शुरू किया है आदिरंग.com। ठीक है, आदिरंग महोत्सव भी मनाया गया था नवंबर में, ऑनलाइन ही मनाया गया था। तो आदिरंग.com भी आपके लिए याद रखना है कि यह जनजातीय कलाकारों के प्रशिक्षण और वर्चुअल क्लासेस से संबंध है, जिसका उद्घाटन किया गया था राज्य स्तरीय जनजातीय सम्मेलन में। कहां पर? संग्रामपुर में। ठीक है, कब? 7 मार्च 2021 को। किसने किया था? राष्ट्रपति ने किया था। ठीक है, ये 5 फैक्ट आपको बहुत महत्वपूर्ण तरीके से याद होने चाहिए। इस पोर्टल का निर्माण जो किया है वह बन्या प्रकाशन ने किया है, अगर याद हो जाए तो ठीक है, नहीं तो आदिरंग.com आपके लिए याद रखना है। अगला जो यहां से फैक्ट है, तो जनजातीय वर्ग के कुछ प्रतिभाशाली जो पुरस्कार होते हैं प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को और व्यक्तियों को दिए जाते हैं, तो हमें याद रखना है कि शंकर शाह पुरस्कार जनजातीय वर्ग से संबंधित है, रानी दुर्गावती पुरस्कार भी जनजातीय वर्ग से संबंधित है। यह दोनों पुरस्कार जनजातीय गौरवों को दिए जाते हैं। ठीक है, तो कुमारी सारिका ठाकुर, कुमार मुस्कान रावत को रानी दुर्गावती पुरस्कार दिया गया है। पंकज ध्रुवे और रविंद्र एड़चे को शंकर शाह पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तो दोनों जो कुमारी सारिका है और मुस्कान है उनके लिए दुर्गावती कन्या है। ठीक है, महिलाओं के लिए दुर्गावती पुरस्कार मिला है। और शंकर शाह पुरस्कार, शंकर शाह जबलपुर से आते हैं और क्रांतिकारी हैं। ठीक है, क्रांतिकारी थे, अंग्रेजों के साथ उन्होंने अपनी युद्ध लड़ने में काफी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई थी जबलपुर में, तो यह आपके लिए याद रखना है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है अगला जो फैक्ट है वह यह है कि गौण कलाकार है एक आनंद श्याम। तो यह प्रश्न आ सकता है कि आनंद श्याम का संबंध किस विधा से है। ठीक है, गौण कलाकार आनंद जो श्याम है, तो उन्होंने गौण कलाकृति चित्रकृति जो है यहाँ पे भेंट की है राष्ट्रपति जी को श्री शिवराज सिंह चौहान जी के माध्यम से। ओके, अगला जो है इन्होंने कहा है कि हम टूरिज्म ट्राइबल आदिवासी जो पर्यटन केंद्र है उसके रूप में संग्रामपुर के लिए विकसित करने के लिए प्रयास करेंगे राष्ट्रपति जी। ठीक है, चलिए यह है कुछ फोटोग्राफ्स मैंने डाली हुई है। इसके अलावा 7 मार्च से जुड़ा हुआ एक करंट अफेयर और है। बेलाताल की बात मैंने की थी कि बेलाताल के बारे में मैं करंट अफेयर ही बताऊंगा। तो शहर के बीचों बीच स्थित बेलाताल दमोह नगर के बीचों बीच स्थित है और इसमें जो है कांस्य मूर्तियां लगाई गई हैं महात्मा गांधी जी की, राम मनोहर लोहिया जी की और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की। तो संग्रामपुर से ही इनका जो है लोकार्पण या इनका जो बोल सकते हैं कि इनका उद्घाटन किया है राष्ट्रपति जी ने। ठीक है, वर्चुअल रूप में वहीं से कर दिया था। ये याद रखना है आपके लिए, तीनों राम मनोहर लोहिया जी, महात्मा गांधी जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का मूर्तियों का अनावरण किस जिले में किया गया है? तो उत्तर आएगा आपका दमोह। ठीक है, और बेलाताल भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो यह थी हमारी आज के दमोह जिले से जुड़ी हुई फैक्चुअल जानकारी। आई होप कि आपके लिए मैंने इतने सारे फैक्ट बताए हुए हैं। इसके अलावा कुछ और फैक्ट होंगे तो मैं वो आपके लिए ऐड कर दूंगा पीडीएफ में या फिर जो है नोटिफिकेशन के माध्यम से मैं आपके लिए देता जाऊंगा। मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा कुछ और फैक्ट बचे हुए होंगे। ठीक है, तो पढ़िएगा और मैंने बिल्कुल बारीकी से इसमें जो फैक्ट है वह लेकर के आया हूं जो एग्जाम उपयोगी हो सकते हैं। ठीक, तो साथियों मिलते हैं हम अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। हमारे ऐप पे जो भी टेस्ट सीरीज है उसके लिए आप जरूर परचेज कीजिएगा और यूट्यूब पर जाकर के टेस्ट कोड के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। उस पर अच्छी अच्छी सीरीज में लेकर के फ्री आता रहता हूँ। ठीक है, धन्यवाद।